दोस्तों, बड़ी ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। और मुझे विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद में आप भी इससे मोटिवेटेड होकर जीवन के अंदर कुछ सीख लोगे और जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करोगे। सो पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद में समझते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। बिकॉज जो स्टोरी होती है वो अल्टीमेटली लाइफ के लिए एक लेसन की तरह होती है। हम इससे क्या सीख सकते हैं। So it's our responsibility that we have to learn something with the help of this type of motivational story. So कहानी क्या होती है, अगर एक बार बादलों की हड़ताल हो जाती है और बादल डिसाइड करते हैं कि अगले 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे। उसके बाद में जब किसानों को ये बात पता चलती है तो किसान अपने हल, अपने सारे यंत्र पैक कर कर साइड के अंदर रख देते हैं। और एक किसान होता है जो कंटिन्यू हल चलाता रहता है। तो गांव के लोग आते हैं, दूसरे किसान आते हैं और वो उस किसान को कहते हैं, यार हमें सभी को पता है कि बादल डिसाइड कर चुके हैं अगले 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हल क्यों चला रहे हो, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। उसके बाद में वो किसान कहते हैं, देखो जो बादलों का काम है वो बादलों को करने दो, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा जीवन के अंदर। तो कैसी भी परिस्थितियाँ हो, मेरा जो प्रोसेस है मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, बाकी बादलों की इच्छा, व्हाट दे वांट टू डू। सो उसके बाद में वो किसान चले जाते हैं और वो जो किसान होता है वो कंटिन्यू हल चलाता रहता है। तो क्या होता है, बादल आते हैं और खेत के ऊपर से होते हुए चले जाते हैं। सो जिज्ञासा पूर्वक एक बादल आता है और उस किसान से पूछता है, अगर आपको पता है कि हम डिसाइड कर चुके हैं अगले 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे, हम सारे हड़ताल पर जा चुके हैं, तो आप अभी भी हल क्यों चला रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। उसके बाद में वो किसान कहते हैं, अब मुझे पता है अगर बारिश नहीं होती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि 10 साल बाद में मैं हल जलाना भूल जाऊँ। 10 साल बाद तक मेरे जो यंत्र है जो वो उन पे सारे पे जंग लगा चुका हो, पता चले वो काम करना ही भूल जाएँ या काम करने के लायक ना रहें। तीसरी चीज़, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे बैल हैं वो भी लथार्जिक हो जाएं और 10 साल बाद में वो खेतों में आने से मना कर दें या वो खेतों में सही ढंग से काम ना कर पाएँ। बिकॉज़ 10 साल बाद तक तो वो सारे प्रोसेस को ही भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता अगर 10 साल तक मैं अपने सारे प्रोसेस, अपने बैलों को, अपने हल को और अपने शरीर को या अपने आप को ख़राब कर लूँ कि 10 साल बाद में मैं काम करने लायक ना बचूँ। सो इसलिए मैं अपना कंटिन्यू काम कर रहा हूँ ताकि मैं इसी जो प्रोसेस से वाकिफ़ रहूँ, इसी प्रोसेस से फैमिलियर रहूँ, ताकि तब भी जब कभी आपकी हड़ताल खुलती है तो उस केस में जैसे आप बरसते हो तो उसका मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ और अपनी फसल को जो है प्रोसेस कर सकूँ, फसल को अच्छी बना सकूँ। सो उसके बाद में वो बादल सोचता है कि यार कभी हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि 10 साल बाद में हम बरसना भूल जाएँ या हमारा मन ना करे 10 साल बाद में बरसने का। सो इसलिए वो उसी टाइम में अग्रेसिव वे के अंदर कभी मैं भी अपना जो है ना प्रोसेस ना भूल जाऊँ तो वो बरसना शुरू कर देता है। उसके बाद में उसका देखो देख जब दूसरे बादलों को पता चलता है अगर ये भी हो सकता है 10 साल बाद में, तो वो सभी बरसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो किसान थे जो पैक कर चुके थे वो सारे हाथ मलते रह जाते हैं और जो किसान कंटिन्यू काम पर लगा हुआ था वो उस अपनी जो फसल है उसका शानदार मुनाफा लेता है। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन के अंदर कंटिन्यू संघर्ष करते रहना चाहिए विदाउट एनी बैरिकेड। अब हम कंसिस्टेंटली अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हुए कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो सक्सेस हमारे कदम चूमेगी ही चूमेगी। इसके अलावा सक्सेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो अपने आप के लिए हमेशा ईमानदार रहें, अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहें और हार्ड वर्क करते हुए जीवन के अंदर सफलता पाएँ। बिकॉज जो आदमी या जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों के अंदर कंटिन्यू काम करता रहता है, अपने आप पर भरोसा करता है, अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, वो जीवन के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है।
बिकॉज जो विपरीत परिस्थिति है वो हमें जीवन के अंदर कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ लर्निंग देने के लिए आती हैं, कुछ पाठ पढ़ाने के लिए आती हैं। और उसी पाठ को पढ़ते हुए समझते हुए अगर हम कंटिन्यू विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं तो उस केस में हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर या बहुत ज़्यादा और मैच्योर तरीके से अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। सो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपना कर्म को करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। क्यों, अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं, हार्ड वर्क के साथ काम करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। So it's very important that we should take a learning with the help of this video, because this type of stories are most important part of our life, because we can take a learning with the help of this type of story and we can add something new, we can implement something new, we can understand something new with the help of this type of motivational story. So take a learning with the help of this video and do some hard work, do some extraordinary, do some great work in your life. Then only you can justify yourself, or then only you can justify your livings in this world. सो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको इस कहानी की मदद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती हैं उसको अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हुए आप भी जीवन के अंदर कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा करके दिखाओगे। और विपरीत परिस्थितियों के अंदर घबराने की बजाय आप अपने काम पर कंसंट्रेट करोगे और जीवन के अंदर सफलता पाओगे। सो धन्यवाद, थैंक you very much for your kind support and patience, and I hope you learn something new. If you learn something new with the help of this video, then please subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उस केस में मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई स्टोरी ऐसी निकलेगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। बिकॉज जो स्टोरी का काम है या स्टोरी का जो आउटकम है, अल्टीमेटली हमारे जीवन के अंदर कैसे हम इन स्टोरी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं और उनसे मोटिवेट होकर कैसे अपने जीवन के अंदर सक्सेस पाते हैं। सो कोई ना कोई स्टोरी आप पर भी इम्पैक्ट डालेगी, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगी और उससे आप प्रेरणा लेते हुए जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकोगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर, बिकॉज जब आप इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो अपने दोस्तों के साथ में या परिवार के साथ में शेयर करते हो, देन दे कैन आल्सो टेक ए लर्निंग विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। And please press the like button. So thank you very very much for your kind support, and best of luck for your life, for your journey. Thank you.